अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो। अरे क्या हेलो हेलो, जब मैं फोन डू करती हूँ तभी तो हेलो हेलो करती रहती है। हाँ, कभी सामने से फोन क्यों नहीं डू करती? अरे तुम लोगों को इतना ईटिंग करवाया, ड्रिंकिंग करवाया, घर के इंटीरियर में रखा, देवता जैसे चाचा चाची को फोन नहीं डू कर सकती क्या? तू मुझे टेल कर वहाँ पे चल क्या रहा है? अरे चाची, लेकिन हुआ क्या? आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? क्या गलती हुई है मुझसे? ये भी मैं ही बताऊं? ठीक है, तो लिसन कर ले। तूने मुझे जो आखिर में हिसाब भेजा है ना, उसमें कुछ गड़बड़ लुकिंग हो रही है मुझे। मतलब गलती दिख रही है आपको? गाँव जाके तेरी इंग्लिश तो और भी डटी हो गई। अरे लुकिंग मीनिंग देखना ही होता है, आउल कहेंगी। लेकिन चाची ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझसे गलती हो सकती है लेकिन दी से कभी गलती हो ही नहीं सकती। मैं बोल रही हूँ ना, दी हमेशा चेक करती है साहब, उसके बाद ही हम आपको भेजते हैं, तो गलती नहीं हो सकती। अच्छा, मीनिंग मैं झूठ टेल रही हूँ? हाँ? अरे नहीं चाची, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ कि एक और बार बस चेक कर लीजिए ना आप। अरे कितना देखियो और कितनी बार देखूं, बोल तो रही हूँ गड़बड़ है। चाची मैं बस ये बोल रही हूँ कि दी से कभी गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। क्या सवाल स्टैंड अप नहीं होता है? स्टैंड अप होता है। मैं टेल रही हूँ ना, गड़बड़ है तो गड़बड़ है। चाची लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैं बोल रही हूँ ना कि दी ने और मैंने साथ में मिलके हमने चिट्ठी बनाई थी, हमने पूरा चेक किया था अच्छे से। तुम आउट क्लोज कर। बड़ी आई चाची का फोन है, वो बोल रही है कि हिसाब में गड़बड़ है। मैंने उनको बोला कि तूने चेक किया है हिसाब, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, फिर भी ये मान नहीं रहा। हेलो हेलो। अरे भगवान ने ना मुझे भी आईज दी है, दिमाग में हेड दिया हुआ है। आई बहुत पढ़ी लिखी, अंडरस्टैंडिंग। आई डू राइट वन साइड, रॉन्ग वन साइड। ये बस्ती वाले पागल नहीं है जो ऐसे मुझसे हिसाब करवाता है। और तू कह रही कि गड़बड़ हो ही नहीं सकती, गड़बड़ हो ही नहीं सकती, दी दी किए जा रही है। पागल हो गई है क्या? चाची मैं लक्ष्मी। हेलो, अब तू कहाँ से मिडल में आ गई? चाची मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मैं कब से टेल रही हूँ शालू को कि हिसाब में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पर वो है कि मेरी बात मान ही नहीं रही है। चाची आप परेशान मत होइए, मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर आपको देख के दोबारा से हिसाब भेज दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अब बता, वहाँ पे सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। और वहाँ सब ठीक है? अरे हाँ, हम तो सब ठीक ही है बस। और हाँ, मैंने सुना कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। जी अच्छी हुई है। अरे वाह, ये तो वेरी गुड न्यूज है। बस ऐसे ही ना अच्छे से काम करते रहो, अंडरस्टैंडिंग? जी हाँ ठीक है, मैं फोन कीपिंग करती हूँ। इन लोगों को ना बीच बीच में ऐसे ही डांटते रहना पड़ता है, वरना हिसाब में ध्यान ही नहीं देगी बिल्कुल। दी ये क्या है? हम दोनों को पता है कि हिसाब में कोई गलती नहीं है, फिर भी है। कोई बात नहीं शालू, बड़ी है। अगर वो कह रही है कि हिसाब में कोई गड़बड़ हुई है तो एक बार देखने में क्या हर्ज है, देख लेंगे एक और बार। दी तो समझ नहीं रही है, ये इनका हमेशा का हो जाएगा। फिर इनको भी पता है कि हिसाब में कोई गलती नहीं है, जानबूझ के डांट रही है। तो शांत हो जाओ। आज भी काम नहीं बना। अरे बॉस, मैंने तो बिल्कुल सही काम किया था। झूठ बोलूं तो आप मर जाओ, मतलब मैं मर जाऊं, पर वो दूसरी टीचर बीच में आ गई। इन टीचर की वजह से ना हमारा काम खराब हो रहा है। मैं तो कहता हूँ सब टीचर को गोली मार दो, धड़ 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 धड़। फिर सारे बच्चे मेरे ऐसे हो जाएंगे, रणविजय, सब आपकी बात मानेंगे। तू चिंता मत कर, एक बार ये लक्ष्मी टीचर को शादी कर लूंगा ना, उसे अपना बना लूंगा, तो ये सारे के सारे टीचर को लाइन पे ला दूंगा। सपने बहुत देखता है तू, और मुझे भी दिखाता है, लेकिन काम करता था कुछ नहीं है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब क्या है आपका? तो देखते जा कि तेरा बाप क्या करता है। ऐसा खेल खेलूंगा ना कि लक्ष्मी की सारी जमीन मेरे हाथ में समझ। और लक्ष्मी? लक्ष्मी तेरे हाथ में? बस आज की रात सब ठीक हो जाएगा। सुन, जॉनी के बारे में घर में किसी को बताना मत, फालतू सब टेंशन में आ जाएंगे। नहीं डोंट वरी। सैड है। हाय पारो। पारो क्या हुआ आपको? आप ऐसे यहाँ पे अकेले सैड क्यों बैठे हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं आपसे करती हूँ। अच्छा आप आओ मेरे पास, आओ इधर। नहीं, मुझे आपके पास नहीं आना है। बट हुआ क्या है बताओ मुझे। अब बहुत झूठ बोलते हो डैड। झूठ? ऋषि भाई नहीं, छोटू झूठ नहीं बोलते ऋषि भाई। डैड ने मुझे बोला था मुझे बहुत मजा आएगा, पर यहाँ मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ क्या कह रहे थे आप, बताओ मुझे, मैं सॉल्व करता हूँ आपकी प्रॉब्लम। बताओ, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे खिलौने, आप खेलो ना, आपको मजा क्यों नहीं आ रहा? ओहो, सारे खिलौने तो बंद कमरे में खेलने वाले हैं, ऐसे मुझे मजा नहीं आता। मैं यहाँ कुछ भी नहीं खेल पाती हूँ।
सब कहते हैं जाओ और अपने कमरे में खेलो। ऐसा होता है क्या डैड? हाँ, आप ही बताओ। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। सॉरी, मुझे ये बात तो पहले समझ जानी चाहिए थी कि आपको बंद कमरे में खेलना अच्छा नहीं लगता। बट कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढ लेंगे हम, है ना आयुष? यस यस, पक्का। और फिर देखना, मेरी प्यारी बेटी को शिकायत का एक मौका भी नहीं मिलेगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ऋषि, ये लड़की तुम्हारी सगी बेटी है। अरे लक्ष्मी पुत्र। हाँ, ये ले तेरा फोन, देख ले कोई मैसेज आया लगता है। मिस्टर ओबरॉय को गलती से कॉल लग गया था। उन्होंने कॉल बैक भी किया था पर बात ही नहीं हो पाई। किसी और ने सॉरी कह दिया था पर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सॉरी बोल दूं। अभी मैसेज कर देती हूँ। आपसे माफ़ी मांगनी थी क्योंकि फ़ोन गलती से लग गया था और आपने फ़ोन किया तभी बात नहीं कर पाई। सॉरी। सगी बेटी? हाँ, ये लड़की तुम्हारी सगी बेटी है जो इतना प्यार दिखा रहे हो इसे। ये तुम्हारे अपने परिवार वालों की शिकायत कर रही है, तुमसे कंप्लेन कर रही है और तुम सुन रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मॉम, हाँ, देखा हमने, देखा और सुना कि कैसे बिहेव कर रहे थे तुम इसके साथ। हाँ मॉम, आई लव हर। वो बहुत अच्छी बच्ची है ये, और छोटी बच्ची है इसलिए इसकी बात भी मान रहा था मैं। और इस घर में मेरी वजह से आई है तो जिम्मेदारी मेरी बनती है मॉम। अगर तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते ना तो हम ये सारी बातें कह ही नहीं रहे होते। और रही बात प्यार की, तो जो तुम्हारे प्यार के लायक हो, जिसे तुम्हारे प्यार की कीमत पता हो, उसे अपना प्यार दो, समझे? मॉम, आप डैड को क्यों डांट रही हो? डांट नहीं रही है, बात कर रही है। बदतमीजी से बात कर रही है ये लड़की हमसे, दिखा तुमने? और तुम्हारे सामने बात कर रही है और फिर भी तुम कुछ नहीं कह रहे, चुप खड़े हो। मॉम, छोटी बच्ची है वो, बिल्कुल रोहन जैसी है। रोहन की? हमारे रोहन से ना इस बच्ची को कंपेयर मत करना, तुम समझे? और तुम हमारे बेटे को डैड मत बोलो, ओके? नहीं, ये डैड है तो मैं इनको डैडी बुलाऊंगी। पारो, इसे कंट्रोल करना होगा ऋषि। और मॉम, कंट्रोल नहीं, इसे वापस इसके घर भेजो, समझे? तो मॉम क्या कर रही हैं आप? छोटी बच्ची है वो, जाने बच्ची है, वही तो कह रहे हैं। एक इतनी सी बच्ची से तुम्हारी मॉम के झगड़े हो, अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी हमें बार बार इसे डांटना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेस्ट है कि इसे वापस इसके घर छोड़ कर आओ। एक्चुअली तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसे छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं। इसकी माँ को बुलाओ यहाँ और कहो इसे लेकर जाए। और जैसे ही रोहन का प्रोग्राम खत्म हो जाए ना, हमारे रोहन को वापस ले आना तुम इस घर में। एक बात और कहें तुमसे, रोहन के डैड हो तुम, सिर्फ रोहन के। ऐसा होता है क्या? मैं उनको डैड क्यों नहीं बोल सकती हूँ? अगर मैंने बोल भी दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो फिर ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।